आइए दोस्तों, आज बात करते हैं काला राम मंदिर की। क्योंकि बाबा साहब तो जानते थे कि मंदिर में कुछ है नहीं, लेकिन जनता की भावना को देखते हुए, उनके समर्थकों की भावना को देखते हुए उन्होंने मंदिर में घुसने के लिए आंदोलन किया। मंदिर बनकर तैयार हो जाते हैं, मूर्तियां बनकर तैयार हो जाती है, तो उसका पट बंद हो जाता है हमारे समाज के लिए। और बनाने वाला कौन होता है? हमारा समाज। हमारा ही समाज उस मंदिर का निर्माण करता है, हमारे ही समाज उस मूर्ति का निर्माण करता है। लेकिन उसमें जब बन करके पूर्ण तैयार हो जाता है तो फिर उनके लिए वो उसका पट बंद हो जाता है। ये बात आप जानते हैं। काला राम मंदिर, आपको पता है ना कि मंदिर के अंदर घुसने के लिए कितने लोगों ने लाठियां खाई थी। राम रथ खींचने के लिए आदमी से ज्यादा पुलिस फोर्स थी वहां पर। तो जो रथ खींचने के लिए जो संकड़ी गली का प्रयोग किया गया था, जिसमें से कि राम का रथ घुसाया जा रहा था, उसे हमारे समाज के लोगों ने सोचा कि चलो ये तो भाग रहा है, चलो हम इसे छू देते हैं। और छूने के बाद परिणाम क्या निकला? छुआ भी शायद नहीं, उसने तो दौड़ करके उसे छूने का प्रयास ही सिर्फ किया था। उसके बाद हुआ क्या? उसके बाद जो लाठियां बरसनी शुरू हुई कि मत बोलिए, लहू लुहान लोग हो गया। बाबा साहब देख करके विचलित हो गए। एक्चुअल में वो लोगों को नहीं, बाबा साहब को आघात पहुंचाना चाह रहे थे, क्योंकि मेन व्यक्ति तो बाबा साहब थे। लोगों के लिए संघर्ष कर रहे थे तो मेन व्यक्ति तो डॉक्टर अंबेडकर थे। इसीलिए यह प्रपंच रचा गया कि यही मेन जड़ है, इसी को जड़ से हटाओ। लेकिन किसी तरह बाबा साहब को सेफ गार्ड बना करके हमारे लोगों ने उन्हें सही जगह पर पहुंचा दिए। बाबा साहब को इस बात की बहुत तकलीफ हुई और उन्होंने एक मीटिंग में कहा भी कि हमारा समाज जो है वो आस्थावान है, आस्था रखता है अपना हमारा समाज, क्योंकि बिना आस्था के लोग जी नहीं सकता। और इसीलिए उसे एक धर्म की जरूरत है। जैसे जो गरीब होता है, वो आज अगर घर में भोजन नहीं हुआ तो कल बोलेगा कि भगवान कल हमको भोजन जरूर देगा। संघर्ष वही करेगा, संघर्ष वही व्यक्ति करके करेगा। जैसे मान लीजिए कोई रिक्शा चला रहा है, कोई ठेला चला रहा है। जैसे कोई आज मान लीजिए आज बंदी है तो रिक्शा भी नहीं चलेगा, ठेला भी नहीं चलेगा, तो उस गरीब आदमी के घर में तो भोजन नहीं बनेगा ना। तो वो आस्था लिए रहता है कि चलो आज नहीं हुआ, कल बनेगा, कल मेरा रिक्शा चलेगा तो मैं 2 पैसा आमदनी करूँगा तो कल मेरे घर में भोजन बनेगा। तो बाबा साहब ने इस चीज़ को महसूस किया कि हमारे लोग आस्थावान हैं, इसीलिए इसे एक धर्म की ज़रूरत है। बाबा साहब ऐसे ही 35 वर्ष नहीं लगा दिए धर्म को समझने में। एक व्यक्ति आस्थावान होता है, अगर उसे धर्म की ज़रूरत है तो जिस धर्म में हम जी रहे हैं उस धर्म में तो हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। उस धर्म में जाने के लिए तो हम लाठियाँ खा रहे हैं। तो क्यों ना ऐसा कोई धर्म देखा जाए जिसमें कि समानता का हक हो। तो बाबा साहब को बौद्ध धर्म नजर आया था। दोस्तों, बौद्ध धर्म को बाबा साहब ने यूं ही नहीं ग्रहण कर लिया था। उन्होंने 35 वर्ष धर्मों का अध्ययन किया था, तब जाके लोगों को बौद्ध धर्म दिया था। बौद्ध धर्म देने के बाद लोगों ने कितना स्वीकार किया इसे। IAS अफसर बनोगे, DM SSP बनोगे, कलेक्टर बनोगे, जज बनोगे, टीचर बनोगे, तो मंदिर में तो घंटी बजाने जरूर ही जाओगे। आपको ऐसा क्यों लगता है कि अगर हमें नौकरी मिली है तो उस मंदिर के अंदर बैठने वाले भगवान ने हमें दी है? पूरे साल यह जानकारी हासिल करोगे कि मंदिर में कुछ नहीं है, लेकिन जैसे ही नौकरी मिलेगी चले जाओगे घंटा डुलाने के लिए। क्यों? क्योंकि आपने उस भावनात्मक लगाव से उस संघर्ष को जाना ही नहीं।
प्रतिनिधित्व तो नहीं मांगते हैं, आरक्षण का लाभ लेते हैं और मंदिर में टन 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 करते हैं जाके। ये हालत है इस देश की। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी बजाएं अगले नोटिफिकेशन के लिए।